वेस्ट एलिमिनेशन, ठीक है। आप फ्लोर पे जाते हो, चीज़ें ऑब्जर्व करते हो, ठीक हो गया। तो एक चीज़ याद रखें हमेशा, वो सारी चीज़ें जिसके लिए कस्टमर हमें पे नहीं कर रहा, जिसके लिए कस्टमर हमें पे नहीं कर रहा, या वो कस्टमर को नहीं चाहिए, कस्टमर डज नॉट नीड दैट दोज थिंग्स, वो सारा का सारा क्या है, वो वेस्ट है हमारे पास। इसकी डेफिनेशन में आते हैं, एनीथिंग दैट डज नॉट ट्रांसफॉर्म योर प्रोडक्ट और सर्विसेज इनटू व्हाट कस्टमर वांट्स। कोई भी ऐसी चीज जो कस्टमर को चाहिए आपके प्रोडक्ट में या सर्विसेज में, ठीक है, उसमें कोई चीज कंट्रीब्यूट नहीं कर रही, वो वेस्ट है। समझने की कोशिश करें, हम जीन्स बना रहे हैं, जीन्स हमारा प्रोडक्ट है, ठीक हो गया। आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो जीन्स बनाने के लिए, आप कोई भी ऐसा काम करते हो या जीन्स बनाने में भी कोई ऐसा काम हो रहा है जिसके लिए कस्टमर हमें पे नहीं कर रहा है या कस्टमर ने डिमांड नहीं की हुई, वो वेस्ट है, ठीक हो गया। फर्दर वेस्ट को 8 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। लीन कहते हैं 8 किस्म के वेस्ट होते हैं। पहला वेस्ट है वो कहता है डिफेक्ट्स। हम अपने फ्लोर की एग्जांपल लेके चलते हैं। आप लोग डिफेक्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हो, डिफेक्टिव पीस है, वो वेस्ट है, उसके लिए कस्टमर हमें नहीं पे करेगा, ठीक है, वो रिजेक्शन है, वो सेकंड्स है, ठीक हो गया, वो हमारा क्या है, वो वेस्ट है। दूसरी चीज है वेटिंग टाइम। फ्लोर पे बाज़ इस तरह होता है कि ऑपरेटर सुबह आता है, वेट कर रहा है, उसके पास काम ही नहीं आ रहा। क्यों नहीं काम आ रहा, उसके 10 रीजंस होंगे। कटिंग नहीं मिल सकी, WIP नहीं था, WIP पहुंच नहीं सका, मशीन खराब थी। दीज ऑल आर वेटिंग टाइम्स, ठीक हो गया। ये क्या है, इसके लिए हमें कस्टमर पे नहीं करता, ये भी हमारा वेस्ट है। थर्ड इज एक्स्ट्रा मोशन। कस्टमर ऑपरेटर को किस लिए पे करता है, गारमेंट स्टिच करने के लिए, ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, जो हमने एक चीज़ समझी थी स्टैंडर्ड अलाउड मिनट में, ठीक हो गया। हम उसमें वही टाइम लेते हैं जिस टाइम में उसने ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है, इसी तरह ही है। ये एक्स्ट्रा मोशन क्या है, यानी कि गैर ज़रूरी आना जाना लगा रहता है फ्लोर पे, ठीक हो गया। इवन इसमें ये चीज़ भी शामिल करें कि सुपरवाइजर की ड्यूटी है थ्रेड लेके आना, ऑपरेटर जा रहा है, ऑपरेटर इज नॉट गेटिंग पेड फॉर पुटिंग थ्रेड टू मशीन। ऑपरेटर को हम पे नहीं कर रहे हैं कि उसने मशीन पे आके थ्रेड लगाना है, तो ऑपरेटर को क्यों हम मोशन करवा रहे हैं, ये एक्स्ट्रा मोशन है, ठीक होगा। ट्राली घुमा के लेके जाना, लेआउट ठीक नहीं है, ठीक है, ये भी एक्स्ट्रा मोशन है, वी आर वर्किंग ऑन इट। नेक्स्ट थिंग इज एक्सेस इन्वेंट्री। अच्छा एक चीज़ याद रखें, इन्वेंट्री हमारे पास फ्लोर पे होती है इन द फॉर्म ऑफ WIP। इन्वेंट्री होती क्या है, बेसिकली इन्वेंट्री होती है रॉ गुड्स जिसको हमने स्टिच करना है, आप स्टिचिंग के हवाले से ले लें, जो जिसको हमने मैन्युफैक्चर करना है, हमारे पास पड़ा है, आइदर स्टोर में पड़ा है या कहीं भी पड़ा हुआ है, हमारे फ्लोर पे इन्वेंट्री पड़ी हुई है, वो एक्सेस नहीं होनी चाहिए। एक चीज़ याद रखें, एक्सेस का नुकसान क्या है, एक वो जगह ऑक्यूपाई करेगी, उस जगह पे हम लोग कुछ और रख सकते हैं, ठीक है। एक्सेस इन्वेंट्री होगी, पैसिव वेज के अंदर ट्रॉलीज आ जाएंगी। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ समझने वाली है, एक टर्म यूज होती है विच इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसका मैं समझा देता हूँ ये है क्या। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेसिकली ये है कि हम एक कॉस्ट बेयर कर रहे हैं एक चीज़ की जिसके लिए हमें पे नहीं किया जा रहा, यानी कि वो जगह हम किसी और के लिए यूज़ कर सकते थे, ठीक है। स्मॉल पार्ट की लोडिंग आ गई है, ठीक हो गया, अब उसने काफ़ी सारी हमने एक्सेस में मंगवा ली है, उसने काफ़ी सारी जगह घेर ली है, वो जगह हम किसी प्रेप के लिए यूज़ कर सकते थे, ठीक हो गया। वो प्रेप का लॉस हो रहा है, हमारे पास मशीन लगाने की जगह नहीं है, हमारा लॉस हो रहा है। इस चीज़ को कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ कॉस्ट वो हमारा लॉस हो रहा है, वो कंपनी का लॉस हो रहा है। ये क्लियर है। नो अगला पॉइंट है एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग, ठीक हो गया, सॉरी ओवर प्रोडक्शन। नो ओवर प्रोडक्शन का क्या नुकसान है, ठीक है, ओवर प्रोडक्शन हम तो कहते हैं कि यार हो रही है तो हो रही है, ठीक हो गया। ओवर प्रोडक्शन
में वो सारी चीज़ें भी शामिल होती हैं। ऑपरेटर को हम पे कर रहे हैं 32 पीस के बंडल के लिए, ठीक हो गया। उसके 2-3 रिजेक्ट हो गए हैं, हमने रिकट लगा लिए 2-3 पीस, उसके बंडल पहुंच गया 35 पे, ठीक हो गया। ये ओवर प्रोडक्शन है। हम लोग एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग कर रहे हैं, किसी प्रोसेस की ज़रूरत नहीं है, वो ऐड कर रहे हैं, लूप के नीचे पैच टैग कर रहे हैं, वो मशीन पे भी हो सकता है। क्यों कर रहे हैं एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग? कस्टमर हमें इसके लिए पे नहीं कर रहा। इसी तरीके से स्मॉल पार्ट में भी हम एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग करवाते हैं। स्मॉल पार्ट के सारे बैठे हैं ना। जिप 5.1 इंच की चाहिए थी, नहीं बनी 5.1 इंच की, रिकट मंगवाया, ठीक हो गया, दोबारा उसके ऊपर प्रोसेसिंग करवाई, उसको 5.1 इंच पे किया। दिस इज एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग, कस्टमर पे नहीं कर रहा, ये हमारा वेस्ट है। उसके बाद है अननेसेसरी ट्रांसपोर्टेशन। हमारी गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, अब फ्लोर पे समझे, WIP की ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, ठीक है। हम एक प्रैक्टिस कर रहे हैं जो रॉन्ग प्रैक्टिस है कि बैक को अलहदा लगवा लिया, फ्रंट को अलहदा कर लगवा लिया, इसी तरह ही कर रहे हैं, ये रॉन्ग प्रैक्टिस है। उसके लिए WIP की ट्रॉली की ट्रांसपोर्टेशन बढ़ती जा रही है, कस्टमर पे नहीं कर रहा, टाइम कंज्यूम ज़्यादा हो रहा है, ये हमारा वेस्ट है। लास्ट वन बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है अनयूटिलाइज्ड टैलेंट्स। बेसिकली टैलेंट्स, आप सब लोग जितनी भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं इन द फॉर्म ऑफ मैन, वो हमारे पास टैलेंट्स हैं, ठीक है। बीइंग अ सुपरवाइजर, आपका ऑपरेटर लेट्स से अटैच बाथ पॉकेट अगर स्मॉल पार्ट में मोस्ट क्रिटिकल है वो कर सकता है, ठीक है, उसे हेल्पिंग पे मत बिठाएं, ठीक हो गया। उसे रिमोल्डिंग की मशीन पे मत बिठाएं, वो स्किल 3 का ऑपरेशन है, उसकी स्किल की अकॉर्डिंगली उसको यूटिलाइज करना। उसी तरीके से आप लोग हमारा टैलेंट है, हम लोग ये बात पहले भी कर चुके हैं। एक बंदा है, उसका एक्सपीरियंस है स्मॉल पार्ट का, उसको असम्बली में लगा देते हैं, वो क्या करेगा? ना तो स्मॉल पार्ट चल पाएगा, ना असम्बली चल पाएगी। टैलेंट को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करना, उसका इस्तेमाल करना ज़रूरत है। अगर नहीं करते तो ये वेस्ट है, जो हमारा 8वां लीन का वेस्ट है।